कल की कुछ जो हमारी प्रेजेंटेशन थी उसमें से ईसीजीज़ रह गई थी, तो वी विल ट्राई टू प्रैक्टिस एटलीस्ट 3 to 4 ईसीजीज़ पर डे, ताकि उसमें भी इंशाल्लाह आप लोगों का साथ साथ हो जाए कार्डियोलॉजी का। और इंशाल्लाह अक्टूबर के एंड तक वी विल एंड द कार्डियोलॉजी यूनिट, और आखिरी जो 2-3 दिन होंगे ना उसमें हम सिर्फ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। और मे बी आप लोगों में से कुछ लोगों के पास फ्रॉन हो भी, तो उसी में से जो हम एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। और इनडायरेक्टली वो बच्चे जो कि आगे अपेयर होना चाहते हैं एमआरसीपी के एग्ज़ाम के लिए, तो ये आपके एमआरसीपी के एग्ज़ाम की तैयारी भी है मेडिसिन में, ठीक है ना। तो आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 भी इवन बहुत इजीली निकल जाएगा। तो इसमें ये देखें ईसीजी जो है, इसके अंदर मेन चीज़ ये थी कि आपने एक पीवीसी को पहचानना था कि जो भी आपका अगली लुकिंग क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होगा, तो उसको जो है आपने देखना है कि ब्रॉड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, और उसके अलावा इट इज़ फॉलोड बाय एन इन्वर्टेड टी वेव। सिर्फ जो एवीआर है जिस लीड के अंदर वैसे ही डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन होती है, तो उसके अंदर आपका ये भी डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन ही देगा पीवीसी, और इसका जो है अपवर्ड टी वेव है, क्योंकि नॉर्मल मॉर्फोलॉजी टी वेव की एवीआर में डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन की होती है, ठीक है। तो बेसिकली पीवीसीज हैं, तो पीवीसीज की मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए। क्लिनिकल हिस्ट्री इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और इंशाल्लाह जब हम लास्ट क्लास हमारी जब लास्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आप लोगों का इंशाल्लाह एमसीक्यूज डिस्कशन के बाद थोड़ा सा ईसीजी इंटरप्रिटेशन के ऊपर भी टेस्ट होगा। अच्छा, ये वाली जो ईसीजी है ना, ईसीजी का आप जितना भी देख लें, अगर आप ये देखें कि पी वेव कैसे बनती है, कितनी जो है उसकी विड्थ होती है, कितनी उसकी हाइट होती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की कितनी विड्थ होती है, जब तक आप ईसीजीज़ के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कभी भी ईसीजी पढ़नी नहीं आएगी। एक बंदा जो बहुत अच्छी ईसीजी आपको पढ़ा सकता है ना, जो बिल्कुल मास्टर ईसीजी में, और वो आपको बताया कि लेफ्ट एक्सिस डेविएशन आप ऐसे देखें, राइट एक्सिस डेविएशन ऐसे आप देखें, रेट ऐसे कैलकुलेट करें। इसके अलावा जो है आपको इस तरीके से लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक मिलेगा, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक इस तरह मिलेगा नहीं। अनटिल अनलेस यू डोंट प्रैक्टिस द ईसीजी यू विल नेवर एवर बी एबल टू इंटरप्रेट द ईसीजीज, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखें, तो जब भी आप ईसीजी को रीड करते हैं ना, लीड 1 से स्टार्ट किया आपने, वैसे तो एक्सिस देखते हैं उसके अंदर, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को उसका तरीका बताऊंगी। हम लीड 1 और एवीएफ के अंदर देखते हैं, अगर दोनों के अपवर्ड डिफ्लेक्शन है तो बेसिकली जो है आपका एक्सिस इसके अंदर नॉर्मल है, ठीक है ना। आप रिदम देख लेते हैं, अगर आपको पी वेव नज़र आ रही है 2 के अंदर, लीड 2 के अंदर पी वेव सबसे अच्छी नज़र आ रही है, तो साइनस रिदम है आपका, जो है एक्सिस बिल्कुल नॉर्मल है। अच्छा, अब यहाँ पर पी क्यू आर एस टी सारी लीड्स में आपने देखनी है। लीड 1 में पी क्यू आर एस टी इज़ नॉर्मल, लीड 2 के अंदर यू आर फाइंडिंग अ क्यू वेव, ठीक है। फर्स्ट डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन इज अ क्यू वेव एंड टी वेव इन्वर्जन्स, ठीक है। अब लीड 2 जो आपकी इंफीरियर लीड है, आप इसका देखेंगे कि ये वस्कुलर पैटर्न फॉलो कर रहा है इन्हें, तो लीड 2, 3 एवीएफ तीनों के अंदर टी वेव इन्वर्जन आपको मिल रही है। एसटी सेगमेंट एलिवेशन नहीं है, लेकिन आपको इसमें टी वेव इन्वर्जन्स मिल रही हैं, ठीक है ना। और आपको एक इन सब के अंदर क्यू वेव्स मिल रही है। बाकी अगर आप देखें तो उनके अंदर क्यू आर्स कॉम्प्लेक्सेस और टी वेव्स बेसिकली नॉर्मल है। तो इस तरह से अगर आपको इन्वर्टेड टी वेव्स मिले और उसके अलावा क्यू वेव्स मिल रही हैं इंफीरियर लीड्स में, तो व्हाट इज दिस दिस इज बेसिकली इंफीरियर वॉल स्कीमिया। अभी प्रेजेंट हो सकता है, हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो क्यू वेव जो बन गई है ना, इसका मतलब है इट इज़ एन ओल्ड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है ना। ऑल राइट, ये जो हमारे पास ईसीजी है, इसके अंदर अगर आप देखें तो आप सबसे पहले जब भी इस तरीके का आपको इतने दूर दूर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस नज़र आ रहे हैं ना, और ब्रेडिकार्डिया नज़र आ रहा है, तो आप जो है हमेशा 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक को ज़रूर याद रखें, ठीक है ना। आप अगर देखें तो पी वेव्स अपनी मर्जी से आ रही हैं, पी वेव्स, ये पी वेव है, पी वेव है, पी वेव है, पी वेव है, और ये एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। तो बेसिकली दिस इज़ अ ईसीजी ऑफ कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, ठीक है ना। अच्छा, जब आप कंप्लीट हार्ट ब्लॉक देखते हैं तो उसके अंदर कोई रिलेशनशिप नहीं होता, क्योंकि वही मैंने आपको बताया कि पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस को आपने देखना है, तो अब लीड 2 में सबसे अच्छी पी वेव्स आपको नजर आती हैं, ठीक है ना। और लीड 2 ही रिदम लीड होती है, जो कि आप 6 सेकेंड स्ट्रिप निकालते हैं और उसके अंदर देखते हैं, तो इसके अंदर आप ज़रा देखें पी वेव्स कितनी ज़्यादा हैं, और जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्सेस हैं वो भी एब नॉर्मल है, ब्रॉड शेप्ड हैं। तो वेंट्रिकुलर जो है ना रेट तकरीबन इसमें 23 का आ रहा है, और पी वेव अगर आप आर्ट्रियल रेट देखें तो 130 मिनट्स का आ रहा है, 130 पर मिनट का आ रहा है, ठीक है। तो ये ईसीजी होती कंप्लीट हार्ट ब्लॉक की। पॉइंट क्या है, जब भी इस तरीके का ब्रेडिकार्डिया अगर आपको ईसीजीज में नजर आएगा, आपने 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक को जरूर देखना है। अगर इस तरीके से आपको कोई भी रिलेशनशिप ना नजर आए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस के अंदर और पी वेव्स के अंदर, ठीक है। तो फिर अगेन ट्रीटमेंट क्या है 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक की? आपकी 3rd डिग्री हार्ट ब्लॉक की ट्रीटमेंट इज
पेसमेकर इमरजेंसी कंडीशंस में आप जो है उसको लगाएंगे। अगर इनिशियली आपके पास एमआई के साथ आए, हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है, तो आप ट्रांजिएंट पेसमेकर लगाएंगे, लेकिन आइडियली उसको आपने अल्टीमेटली लगाना फिर परमानेंट पेसमेकर है, ठीक है ना। अच्छा, ये लास्ट ईसीजी है, इसको ज़रा सा देख लें आप। ये जो ईसीजी है इसके अंदर अगेन आपने वही क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस को देखना है और पी वेव को देखना है। तो यहाँ पर जो है आप अगर देखें तो पी वेव आपको नज़र आ रही है, दैट इज़ नॉर्मल। एंड देन यू लुक एट द यहाँ लीड 1 में आपको टी वेव इन्वर्जन नज़र आ रही है। और इसके अलावा आपके पास क्यू आर्स यहाँ पर नॉर्मल है, AVR AVL के अंदर भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। AVL के अंदर टी वेव इन्वर्जन आ रही है, ठीक है। V1 के अंदर ये देखें आपके पास क्या है, ये फर्स्ट डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पर भी तो ये क्यू वेव्स हैं। और सिमिलरली आपको ST एलिवेशन, अब यहाँ पर आप देखें तो 2 mm से ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये ST एलिवेशन आपको नज़र आ रही है किन लीड्स में, V1 V2 V3 और इसके अलावा जो है ना आपको V4 के अंदर। और इसके अलावा इन्वर्टेड टी वेव्स आपको लीड 1 में मिल रही है, AVL के अंदर मिल रही है, और इसके अलावा V2 के अंदर भी मिल रही है। V2 से लेकर V6 तक टी वेव इन्वर्जन मिल रही है। तो बेसिकली व्हाट इज़ दिस, दिस इज़ एंटीरियर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। और ST एलिवेशन है तो यहाँ पर जो है ना आप थ्रोम्बोलाइज करेंगे पेशेंट को, ठीक है ना। और या थ्रोम्बोलाइज करेंगे या यू विल गो फॉर द PCI। तो यही आपका जो है तरीक़ाकार होता है। इंशाल्लाह कल से हमारे सेशंस इंटरेक्टिव होंगे अबाउट द ECGs भी, तो यू विल मास्टर द ECGs इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट।